नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सारिका का हिस्ट्री पॉइंट पर। दोस्तों, मैं आपके सामने एक बड़ी ही शानदार वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। यदि आप राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो सभी परीक्षाओं में समान रूप से उपयोगी है। आज हम राजस्थान कला संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात करेंगे, जिसमें लोक देवता व लोक देवियों को शामिल किया गया है। चलिए बिना किसी देरी के अपन शुरुआत करते हैं। आप इनका आंसर देने की कोशिश करना, वीडियो को पॉज करना और अपने स्वयं मन से बताना, फिर कमेंट में बताना आपके कितने आंसर सही हुए। ठीक है दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन पंच पीरों में शामिल नहीं है? पाबूजी, हरबूजी, रामदेव जी, तेजा जी। देखिए, पाबूजी भी हैं, हरबूजी भी हैं, रामदेव जी भी हैं, इनके अलावा गोगा जी भी हैं। ठीक है, गोगा जी के अलावा एक मेहाजी मांगलिया भी हैं, मेहाजी मांगलिया भी हैं। ठीक है, ये सब पंच पीरों में शामिल है, लेकिन तेजा जी ये पंच पीरों में शामिल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा तेजा जी। यहाँ पे ध्यान देने लोग योग्य बात यह है कि तेजा जी राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवता हैं, लेकिन पंच पीरों में शामिल नहीं हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, रामदेव जी के मंदिरों में फहराने वाली ध्वजा को क्या कहा जाता है? अपने रामदेव जी हैं, रामदेवरा जैसलमेर। ठीक है, उसके मंदिर में जो ध्वजा फहराई जाती है उसको क्या कहा जाता है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है। पतंगी, नेजा, पताका, ध्वजा। तो इसका आंसर होगा नेजा। तो बिल्कुल फैक्चुअल प्रश्न है, तो इसको याद रखें, नेजा। इस ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन राजस्थान के लोक देवता नहीं है? पाबूजी ये भी हैं, तेजा जी ये भी हैं, रामदेव जी ये भी हैं, नामदेव जी। देखो, नामदेव जी महाराष्ट्र के प्रसिद्ध संत हुए हैं, इनका राजस्थान से संबंध नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा नामदेव जी। चलिए अगला प्रश्न है, प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ सुंदा माता का मंदिर कहाँ स्थित है? कई बार परीक्षा में आया हुआ है प्रश्न है, सुंदा माता का मंदिर। ठीक है दोस्तों, देखो सुंदा माता ये यहाँ पे जालौर में चामुंडा माता का मंदिर है। ठीक है, कौन सी माता का? चामुंडा। इसी को बोलते हैं सुंदा माता। तो ये कहाँ है? जालौर में। ठीक है दोस्तों, यहाँ आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? यहीं पर जालौर सुंदा माता मंदिर है, यहीं पर राजस्थान का प्रथम रोप वे राजस्थान का प्रथम रोप वे बना हुआ है। 2006 में बनाया था राजस्थान का पहला रोप वे। कहाँ है? जालौर सुंदा माता मंदिर। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी है? आशापुरा माता किस वंश की कुल देवी? कुल देवी देखो, एक तो होती है आराध्य देवी, ठीक है, और एक होती है कुल देवी। यहाँ पे कुल देवी पूछा गया है आपसे, चौहानों की, राठौड़ों की, गुहिलों की, कछवाहों की। बताइए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, आशापुरा माता चौहानों की कुल देवी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, धुरमेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? रामदेव जी, तेजा जी, गोगा जी, बाबू जी। अब देखिए, हमारे राजस्थान में एक प्रसिद्ध लोक देवता हुए हैं, कौन? गोगा जी, गोगा जी चौहान। अब देखिए, गोगा जी के बारे में आपको बताऊं, ददरेवा चुरू में ददरेवा, ये हाथ से लिख रहा हूँ, इसे सही नहीं लिखा जाता। ददरेवा चुरू के अंदर गोगा जी का जन्म हुआ। ठीक है दोस्तों, यहाँ गोगा जी का जन्म हुआ था। और इनके जो जन्म स्थान इनका जो जन्म स्थान है ना, इनके जन्म स्थान को कहा जाता है शीर्ष मेड़ी। ठीक है, इनका जो जन्म स्थान है वो ददरेवा में है, और वो है शीर्ष मेड़ी। ठीक है, लेकिन इनका जो समाधि स्थल गोगा मेड़ी है, समाधि स्थल गोगा मेड़ी है, वो कहाँ है? वो उसको क्या बोलते हैं? धुर मेड़ी। इनका समाधि स्थल कहाँ है गोगा मेड़ी में? उसको क्या बोलते हैं? धुर मेड़ी। आप इस चीज़ को ध्यान रख लेना। ठीक है दोस्तों, तो धुर मेड़ी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है? गोगा जी से।
इसमें ऑप्शन सी। ठीक है। गोगा जी का जन्म कहाँ हुआ? ददरेवा चुरू में। ठीक है। गोगा जी को एक चीज़ और याद रखें, जाहर पीर, गोगा जी को जाहर पीर भी कहा जाता है। गायों की रक्षा के लिए महमूद गजनवी से युद्ध लड़े थे दोस्तों, महमूद गजनवी से गायों की रक्षा के लिए युद्ध लड़े थे। इनको जाहर पीर भी कहते हैं, हिंदू मुसलमान दोनों पूजते हैं इनको। और दूसरी बात, ये सर्पों के देवता हैं, राजस्थान में सर्पों के देवता गोगा जी। एक और बात गोगा जी के बारे में बताऊं, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भादवे की कृष्ण नवमी को बोलते हैं गोगा नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी को बोलते हैं गोगा नवमी। इस दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है यहाँ पे। ठीक है। तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। गोगा जी का जन्म कहाँ? ददरेवा चुरू में। इनको क्या कहते हैं? जाहर पीर, महमूद गजनवी से इन्होंने युद्ध लड़ा। ठीक है। भाद्रपद कृष्ण नवमी, गोगा नवमी। ठीक है। विशाल मेले का आयोजन होता है, हिंदू मुसलमान दोनों पूजते हैं, सर्पों के देवता हैं। इनकी जो जन्म स्थल ददरेवा को शीर्ष मेरी, समाधि स्थल गोगा मेरी को धुर मेरी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है, वेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? वेंगटी किस संत का पवित्र स्थल है? चलिए इसके ऑप्शन लेते हैं अपन। देखिए, देवनारायण जी को, अगला है जाम्बो जी को, हड़बू जी को, पाबू जी को। बताओ। देखो वेंगटी है, वेंगटी अपने जोधपुर में एक स्थान है फलोदी। क्या स्थान है? फलोदी, उसको बोलते हैं वेंगटी। ये वेंगटी है फलोदी में। कहाँ है? फलोदी जोधपुर में। ठीक है। और इसका संबंध है किससे? हड़बू जी से। किससे है? हड़बू जी। हड़बू जी के बारे में बता दूँ आपको, हड़बू जी का जन्म, देखो आपको मैं बताऊँ, ये भुंडोल नागौर, भुंडोल नागौर लिख लेना, नोट कर लेना अगर आपके पास जानकारी नहीं है तो। भुंडोल नागौर के मूल निवासी थे। ये राजस्थान में शगुन शास्त्र व ज्योतिष शास्त्र के अच्छे ज्ञाता लोक देवता माने जाते हैं। शगुन शास्त्र ज्योतिष शास्त्र के अच्छे ज्ञाता माने जाते हैं। भुंडोल नागौर में इनका मूल निवास है। सांखला राजपूत थे। वेंगटी फलोदी में इनका प्रमुख मतलब मुख्य पूजा स्थल है। ठीक है। इतनी चीज़ें आपको इनके बारे में ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, लोक देवता तेजाजी महाराज, जय हो तेजाजी महाराज की, इनका पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुगारी कहाँ स्थित है? अब देखो तेजाजी राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवता हैं। ठीक है। अब इनका जो एक स्थल है बांसी दुगारी, ये कहाँ है ये पूछा है। नागौर में, बूंदी में, अजमेर में, झालावाड़ में। चलो बताओ। देखो तेजाजी के बारे में बता दूँ आपको, तेजाजी खडनाल, खडनाल नागौर के निवासी थे। कहाँ के थे? खडनाल नागौर के नागवंशीय जाट थे तेजाजी महाराज। ठीक है। अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता हैं। लाछा गुजरी की, किसकी? लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी इन्होंने दोस्तों। ठीक है। ये भी नागों के प्रमुख देवता हैं, इतना आपको याद रखना है। इसके अलावा एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको याद रखनी है कि पर्वतसर नागौर में विशाल पशु मेले का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिसको बोलते हैं तेजा दशमी, जिसको बोलते हैं तेजा दशमी। देखो भाद्रपद कृष्ण नवमी तो गोगा नवमी, लेकिन भाद्रपद शुक्ल दशमी है तेजा दशमी। इस दिन विशाल पशु मेले का आयोजन किया जाता है पर्वतसर नागौर में। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है। इनके प्रमुख स्थान देखो, पर्वतसर हो गया। ठीक है। सुरसरा जहाँ तेजाजी की जागीर निकाली जाती है। ठीक है। और इनकी जो घोड़ी है उनको बोलते हैं लीलन। क्या बोलते हैं? घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। घोड़ी का नाम था लीलन। ठीक है। और इनकी पत्नी का नाम था पेमल दे। क्या नाम था? पेमल दे। ये तेजाजी के बारे में आपको याद रखनी है, इतनी बात है।
तेजाजी कहाँ के थे? खरनाल नागौर के नागवंशी जाट थे। अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता हैं। ठीक है। इनका जो स्थान है बांसी दुगारी, ये है बूंदी में। कहाँ है? बूंदी में। ठीक है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी बोलते हैं। ठीक है। इस दिन नागौर पर्वतसर डीडवाना कुचालमा में आता है आजकल, तो पर्वतसर में विशाल पशु मेले का आयोजन किया जाता है। इनकी घोड़ी लीलम, पत्नी का नाम पेमल थी। चलिए, इसके बाद में अपना अगला प्रश्न है, वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों का देवता, अपने एक तो गोगा जी हैं सर्पों के देवता, इनके अलावा एक अपने तेजाजी महाराज भी किनके हैं? नागों के प्रसिद्ध देवता हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, किस लोक देवता की प्रसिद्धि 4 हाथों वाले देवता, देखो 1567-68 में चित्तौड़ पर अकबर ने आक्रमण किया था। ठीक है। तो यहाँ उदय सिंह के जो प्रसिद्ध सेनापति थे जयमल और फत्ता, जयमल और फत्ता, ठीक है, जयमल और फत्ता, इन्हीं में थे अपने वीर कल्ला जी। 4 हाथों वाले देवता, क्या नाम इनका? 4 हाथों वाले लोक देवता वीर कल्ला जी। ये दोनों चाचा भतीजे थे। ठीक है। वीर कल्ला जी सिर कट गया, कंधे पे बैठाकर, ठीक है, अपने भतीजे को बैठाकर युद्ध लड़ रहे हैं, तो इसलिए इनको क्या बोले? वीर कल्ला जी, 4 हाथों वाले लोक देवता। ठीक है, याद हो जाएगा। ये हो गए अपने वीर कल्ला जी। वीर कल्ला जी के बारे में और बता दूं आपको, सामलिया डूंगरपुर, ये नोट कर लेना आप, सामलिया डूंगरपुर में, सामलिया डूंगरपुर में इनका क्या है? हाँ दोस्तों देखो, सामलिया डूंगरपुर में क्या है? इनकी प्रतिमा, विशाल प्रतिमा सामलिया डूंगरपुर में स्थापित है। किनकी? वीर कल्ला जी की। ठीक है। चित्तौड़ पे जो शाखा हुआ, तीसरा शाखा अकबर का आक्रमण हुआ, उस समय वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है। चलो, अगला प्रश्न है, चूहों की देवी के रूप में प्रसिद्ध है शीतला माता, केला देवी, करनी माता, जीण माता। देखो बिल्कुल इजी प्रश्न है, अगर ये प्रश्न का आंसर भी आप नहीं देंगे तो बड़ी मुश्किल में हैं आप। अगला आंसर है करनी माता। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता माने जाते हैं। अच्छा, ये अच्छा प्रश्न है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता। देखो जो पहला प्रश्न आया था, मैंने आपको बताया था पंच पीरों में शामिल नहीं है, उस समय मैंने बात की थी, मैंने आपको बताया था। ऑप्शन ए पाबूजी, गोगाजी, तेजाजी, सुंदरदास जी। बताओ, राजस्थान के महत्वपूर्ण, सर्वाधिक महत्वपूर्ण लोक देवता की बात की जाए ना दोस्तों, तो उसमें आप आंसर करेंगे तेजाजी। जय हो तेजाजी महाराज की। तेजाजी राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण लोक देवता हैं। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ है? तो मल्लीनाथ जी का संबंध है दोस्तों तिलवाड़ा बाड़मेर, पहले बाड़मेर था, आजकल ये बालोतरा में आ गया है। ठीक है। मल्लीनाथ जी, इनका संबंध कहाँ है? तिलवाड़ा, आजकल ये बालोतरा में है, पहले बाड़मेर में थे, तिलवाड़ा बाड़मेर। ठीक है। लोक देवता मल्लीनाथ जी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, दधी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चलो बताओ, दधी माता का मंदिर कहाँ है? जालौर में, नागौर में, अजमेर में, पाली में। बताइए। दधी माता का मंदिर है दोस्तों नागौर में, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कहाँ है? नागौर में। अगला प्रश्न है, जाहर पीर के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं? जाहर पीर, देखो यहाँ पे अलग अलग प्रश्न आएंगे, बताऊंगा आगे भी। हरबू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी, गोगा जी। तो अपने जो गोगा जी हैं, मैंने आपको बताया था, पढ़ाया जब अभी इससे पहले प्रश्न की बात की थी, जाहर पीर, गोगा जी को जाहर पीर के नाम से भी जाना जाता है। एक लोक देवता और हैं, उनका नाम है रामदेव जी, वो हैं पीरों के पीर, पीरों के पीर, रामसा पीर, पीरों के पीर, रामसा पीर, रूनीचारा धनी, वो रामदेव जी हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, सुगंध चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? राजस्थान में कौन सी लोक देवी है जिसका रूप स्वरूप सुगंध चिड़ी को माना जाता है? बताइए। सुहांगिया माता, नागनेची माता, आवड़ माता, शीतला माता। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, आवड़ माता। चलिए, अगला प्रश्न है, लोक देवता रामदेव जी की समाधि कहाँ स्थित है?
बताओ रामदेव जी की समाधि कहाँ है? जोधपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में, बाड़मेर में, कहाँ है? इजी आंसर है बिल्कुल जैसलमेर में। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जाति के लोग संत पाबू जी के मुख्य शिष्य हैं? निम्न में से किस जाति के लोग पाबू जी के मुख्य शिष्य हैं? जाट, गुजर, यादव, रेबारी। देखो पाबू जी ये ऊँटों के देवता हैं, ठीक है, प्लेग के रक्षक के देवता हैं, तो इनको रेबारी जाति मुख्य रूप से पूजा करती है, रेबारी जाति। चलो अगला प्रश्न है, लोक देवता पाबू जी को किसका अवतार माना जाता है? देखो उनसे संबंधित आ गया, राम, भगवान राम का अवतार, लक्ष्मण जी का, विष्णु जी का, भरत का। तो इसका आंसर हो जाएगा लक्ष्मण का। पाबू जी किसके अवतार हैं? लक्ष्मण का अवतार हैं। पाबू जी के बारे में और अन्य महत्वपूर्ण बातें बताऊँ आपको पाबू जी के बारे में। पाबू जी राठौड़, देखो पाबू जी राठौड़, पाबू जी राठौड़ है, ठीक है। इनका जन्म कहाँ हुआ? कोलूमंड में, फलोदी के पास कोलूमंड में इनका जन्म हुआ था। ये गौरक्षक हैं। क्या हैं? गौरक्षक, ठीक है। प्लेग के देवता हैं, प्लेग जो महामारी है प्लेग उसके देवता हैं, ऊँटों के देवता हैं, लक्ष्मण के अवतार हैं, ठीक है। और रेबारी जो जाति है वो इनको अपना आराध्य देव मानती है। कौन सी जाति? रेबारी जाति, रेबारी जाति इनको अपना आराध्य देव मानती है, ठीक है। और एक चीज़ और बता दूँ, जो नायक जाति के भोपे हैं वो पाबू जी की फड़ का वाचन करते हैं। उस समय एक प्रसिद्ध वाद्य यंत्र है रावण हत्ता। कौन सा है? रावण हत्ता, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो ये हो गया पाबू जी। अगला प्रश्न है, करनी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चलो बताओ करनी माता का मंदिर कहाँ है? ओसियाँ जोधपुर में, जैतारण पाली में, देशनोक बीकानेर में, या रामदेवरा जैसलमेर में। चलिए बताइए। बिल्कुल इजी प्रश्न है ये, तो आना चाहिए आपको, देशनोक बीकानेर, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस लोक देवी को चेचक निवारक देवी, बच्चों की संरक्षिका देवी के रूप में पूजा जाता है? कौन सी लोक देवी है जो चेचक निवारक, बच्चों की संरक्षिका देवी है? चलो बताओ। केला देवी, जीन माता, शीतला माता, आईजी माता। तो जो शीतला माता की जो पूजा करते हैं, तो शीतला माता बच्चों की संरक्षिका देवी है, चेचक निवारक देवी है, इसको याद रखें दोस्तों। अगला प्रश्न है, डोंगजी जवाहर जी का संबंध किस क्षेत्र से है? डोंगजी जवाहर जी 1857 क्रांति में महत्वपूर्ण योगदान उस समय। देखो डोंगजी और जवाहर जी, ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? मेवाड़ से, मेवात से, शेखावटी से, मारवाड़ से। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, कहाँ से? शेखावटी से। डोंगजी जवाहर जी याद कर लेना इनको, बिल्कुल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देवता गोरक्षक, देखो मैंने बताया था, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो, कौन सा देवता गोरक्षक, प्लेग रक्षक, ऊंट का देवता, लक्ष्मण का अवतार? तो इसका आंसर हो जाएगा पाबूजी राठौड़, ठीक है, पाबूजी राठौड़। अगला प्रश्न, कौन सा लोक देवता पीरों का पीर, देखो ये भी मैंने व्याख्यान बताया था, पीरों का पीर, रामसा पीर, रूणीचारा धनी। कौन सा लोक देवता पीरों का पीर, रामसा पीर, रूणीचारा धनी? बताइए। पाबूजी, गोगाजी, रामदेव जी, हड़बू जी। इसका आंसर होगा रामदेव जी। क्या होगा? रामदेव जी। और जाहर पीर, जाहर पीर कौन है? गोगा जी। कौन है? गोगा जी। चलो अगला प्रश्न है, किस लोक देवता द्वारा रचित, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, 24 वाणियाँ प्रसिद्ध हैं? मतलब हमारे एक लोक देवता हैं जो साहित्यकार भी थे, लिखते भी थे, वो हैं रामदेव जी। कौन है? रामदेव जी। इनकी 24 वाणियाँ प्रसिद्ध हैं दोस्तों, 24 वाणियाँ। चलो अगला प्रश्न है, नायक, देखो ये भी मैंने व्याख्यान बताया था, नायक जाति के भोपे पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? ये भी मैंने बताया था, ध्यान से सुना हो तो बताइए। इकतारा, सारंगी, कामायचा, रावण हत्ता। तो इसका आंसर हो जाएगा रावण हत्ता, ठीक है। पाबूजी की फड़ का वाचन करते समय कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? रावण हत्ता। ठीक है दोस्तों, ये थे कुछ महत्वपूर्ण अपने 26 प्रश्न थे, और ये बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं, ठीक है। इन प्रश्नों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ इस पीडीएफ को डाल दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, ठीक है। और आप कमेंट करके बताएं प्रश्न कैसे थे। आप हमारे साथ बने रहिए, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।